channel. Today in this video tutorial we will study about the how are traits transmitted to the offsprings. तो traits और characters जो है वो parents से offsprings में कैसे transfer होता है या कैसे transmit होता है ये हम लोग देखेंगे. So the characteristics or traits of parents are transmitted to their offsprings through genes present on the chromosome during the process of sexual reproduction. तो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है पेरेंट्स से? तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से वो ट्रांसमिट होगा ऑफस्प्रिंग्स में या न्यू इंडिविजुअल्स में, तो थ्रू जीन्स. तो वो ट्रांसमिट कैसे होता है? थ्रू जीन्स. और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. तो पेरेंट्स के पास जो क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम उस पर जीन्स प्रेजेंट रहता है जो कि फंक्शनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब वो फंक्शन वहीं पे उसका कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा इन द जीन्स में. तो वही ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द क्रोमोसोम और थ्रू द जीन्स, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है. इस डायग्राम में ये दोनों क्रोमोसोम है और ये पेयर में प्रेजेंट रहता है. क्रोमोसोम यहाँ देख लेते हैं. देयर आर पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये जो जीन्स है ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहता है. तो जीन्स जो है वो पेयर में कैसे प्रेजेंट रहेगा? जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा. तो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये एक ही पेरेंट का क्रोमोसोम है, उस पर वो हमेशा पेयर पे बना हुआ रहता है. सो इधर वाला जो क्रोमोसोम है उसमें जो डार्क कलर का दिख रहा है वो सारा जो होता है वो जीन्स होता है. तो दोनों जो जीन्स है दोनों बगल बगल एक बगल बगल में पेयर बना के रहता है. सो अब यहाँ पे क्या होगा, यही जीन्स में कैरेक्टर्स प्रेजेंट रह सकता है, जैसे कि हो सकता है आई का कलर प्रेजेंट रहे या हेयर का कलर प्रेजेंट रहे. तो अगर मान लेते ये वाला आई कलर है तो दोनों आई कलर एक साथ प्रेजेंट रहेगा, या तो ये ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा, कोई भी कलर का हो सकता है. सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं टॉलनेस और डॉफनेस का. तो ये वाला जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के इस वाले पोजीशन पे, दिस पोजीशन पे यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो शो कर रहा है कि वो टॉलनेस का है. मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे टॉल या डॉफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा हम लोग को, इसका नेचर बताएगा. और साथ में इसके पास जो पेयर बना के क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें इसी पोजीशन पे, इसी जीन का इसी पोजीशन पे डॉफनेस है. तो हम लोग फाइनली क्या देखेंगे, हम लोग जीनोटाइप में देखेंगे कि ये एक साइड में टॉल है, दूसरे साइड में डॉफ है, लेकिन टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है और डॉफ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है. तो इसीलिए ये क्रोमोसोम जब अपना कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस करेगा तो उस समय में ये दिखाएगा कि ये टॉल है, क्योंकि टॉल जो है डॉफ को रिप्रेस करके रख दिया, उसको अपना कैरेक्टर्स शो करने नहीं दे रहा है क्योंकि वो रिसेसिव है. तो हम लोग जीनोटाइप में देखेंगे कि एक साइड में टॉल है एक साइड में डॉफ है, लेकिन फिनोटाइप देखेंगे तो ये टॉल नेचर दिखाएगा. तो इसीलिए इसमें हम लोग इसलिए लिखते हैं कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी. हम लोग पेयर में लिखते हैं. तो कैपिटल टी का मतलब है कि ये डॉफ है, ये टॉल है, और स्मॉल टी का मतलब है कि ये डॉर्फ है. तो इसीलिए ये क्रोमोसोम पेयर जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम लोग को पेयर जीनोटाइप दिखा रहा है, लेकिन फिनोटाइप हम लोग को दिख रहा है कि वो टॉल है. तो ऐसे और भी इसमें वेराइटीज हो सकता है, यहाँ पे टॉल होगा, यहाँ पे भी टॉल होगा, तो उस समय में ये कैपिटल टी दिखाएगा. और जब क्रोमोसोम जब पेयर में दोनों साइड में ही डॉर्फ है, दोनों साइड में इस पोजीशन पे डॉर्फ रहेगा, तो वो उस समय स्मॉल टी कैरेक्टर्स दिखाएगा, तब जा करके वो डॉर्फ कैरेक्टर्स बनेगा. उससे पहले अगर कहीं पे भी टॉलनेस रहा या दोनों क्रोमोसोम पेयर में टॉलनेस रहा तो वो टॉल नेचर दिखाएगा, यानी तो अगर दोनों साइड डॉर्फ रहा तो ही डॉर्फ कैरेक्टर्स दिखाएगा, नहीं तो डॉर्फ कैरेक्टर्स नहीं दिखाएगा, वो रिप्रेस हो जाएगा टॉलनेस के कारण. तो इसीलिए क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहता है, और उसी हिसाब से अगर देखें तो जीन्स भी जो रहता है वो हमेशा पेयर में रहता है. सो देयर आर पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पेयर में प्रेजेंट रहता है, तभी हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी या कैपिटल टी. नेक्स्ट, द पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये पेयर ऑफ जीन्स, ये जो दो पेयर ऑफ जीन्स था,
ये दोनों जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, दोनों जीन्स जो बगल बगल प्रेजेंट है। तो ये टॉलनेस या ड्वार्फनेस, मतलब दोनों में से जो डोमिनेंट रहेगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। तो आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी करस्पॉन्डिंग पोजिशन, मतलब दोनों बगल बगल हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम, पेयर ऑफ क्रोमोजोम में ऐसा रहना चाहिए। तो ये क्रोमोजोम में अगर इस साइड में टॉल है और इसका दूसरे साइड में यहाँ पे ड्वार्फ या यहाँ पे ड्वार्फ आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये क्रोमोजोम जो है वो पेयर नहीं बना पाया, वो मिसमैच पेयर बनाया है। तो वो अपने आप को पहले मैचिंग करेगा, मैच करके कट करेगा या ऐड करेगा या डिलीट करेगा, कोई भी पोजीशन से वो अपने आप को पेयर करेगा, तब जाकर के वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है, नहीं तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए ट्रेट्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। Now we will study about the sex determination. How sex is determined in the animals. So the process by which the sex of a person is determined is called as sex determination. तो the process by which the sex of a person is determined उसको बोलते हैं sex determination. So the male has one X chromosome and one Y chromosome. The female has two X chromosomes. तो मेल के पास जो होता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल्स में जो रहता है वो एक्स क्रोमोसोम रहता है और दूसरा जो रहता है वो है वाई क्रोमोसोम। लेकिन फीमेल्स में दोनों जो है, दोनों क्रोमोसोम पेयर में जो रहता है वो एक्स क्रोमोसोम होता है। सो हम लोग देखे थे, हम लोग ये जानते हैं कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में रहता है, ह्यूमन बॉडी में। तो 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो जिसमें से 23 पेयर रहता है, तो उसमें से 22 पेयर्स जो होता है वो ऑटोसोम्स रहता है। मतलब ऑटोसोम्स मतलब जो 22 पेयर्स रहता है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, वो हमारा बॉडी का जितना भी फीचर्स, हेयर कलर या फिर आई कलर या फिर हाइट या फिर जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ह्यूमन बॉडी में, वो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं, तो वो डिटरमाइन करता है। लेकिन जो एक पेयर रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है, जैसे कि मेल में रहता है एक्स और वाई और फीमेल में रहता है एक्स, डबल एक्स, दोनों एक्स रहता है। सो गैमीट्स जो बनेगा उसमें एक्स और वाई रहेगा और फीमेल्स में रहेगा एक्स और एक्स। तो इससे हम लोग पॉसिबिलिटी निकालेंगे कि ऑफस्प्रिंग्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो हम लोग ये देखें कि हम लोग जब इसको क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद फीमेल का चांसेस, फीमेल इन ऑफस्प्रिंग्स का चांसेस 50% रहेगा और मेल ऑफस्प्रिंग्स का चांसेस भी 50% रहेगा। मतलब हाफ अगर चांसेस रहा तो 50 और 50 का रेशियो बनाता है। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि वाई क्रोमोसोम जो है वो मेनली बता रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो इसीलिए इससे हम लोग ऑफस्प्रिंग्स निकाल लिए थ्रू दी सेक्स क्रोमोसोम। तो इसी के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेक्स ऑफ अ क्रोमोसोम या सेक्स ऑफ अ ऑफस्प्रिंग्स क्या है। सो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।